आप सुप्रभात। आज थोड़ा लेट हो गया, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन नहीं कर पाया, लेट पूजन हुआ है आज, बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज तो, बहुत सालों बाद। तो दोस्तों कभी कभी हो जाता है ऐसा कि लेट नींद खुलती है तो उसके कारण पूजन में बाधा आ जाती है, लेकिन पूजा पाठ किया है और आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के दौर में आप देखिए, जो कमिटमेंट करते हैं वो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करते। जीवन में जो कमिटमेंट पूरा नहीं करे वो जीवन में किसी लायक व्यक्ति नहीं है। आप देखिए, अगर आप कमिटमेंट पूरा करेंगे या किसी से वादा करते हैं तो उसे पूरा कीजिए। अपने कमिटमेंट पे भी पूरे उतरिए। जो भी आप तय करते हैं उसे पूरा होना चाहिए। जीवन में यही लक्ष्य बनाइए और जीवन में ये भी लक्ष्य बनाइए कि सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन होना चाहिए। भगवान को याद करना चाहिए आपको डेली। भगवान को याद करेंगे तो प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। जीवन सार्थक होगा तो परिवार, भविष्य और आने वाला भविष्य आपका सार्थक होगा। दोस्तों मेरा तो यही निवेदन है आपसे। और कोई भी चीज़ कीजिए तो कमिटमेंट को पूरा कीजिए। और आपसे आज एक और वाक्य पे चर्चा करना चाह रहा था। आज मैं सुबह ही सुबह नीम करोली बाबा की एक कहानी सुन रहा था, तो वो मैं आपको थोड़ा सुनाना चाह रहा था। नीम करोली बाबा का नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा। वो एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो एक डब्बे में बैठ गए और जो टीटी आया वो उनका भक्त था, तो उसने देखकर उन्होंने बाबा को बोला, अरे आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा बैठ गए। दूसरे स्टेशन पर एक दूसरा टीटी आया, उसने जैसे ही बाबा को देखा तो बाबा से बोला उतरिए यहाँ। उसने बाबा को उतार दिया। बाबा जाके नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और धूनी रमा ली। वो वहाँ बिल्कुल डट गए। बाबा बैठ गए तो ट्रेन आगे बढ़ी ही नहीं। पूरी लोगों ने पूरा प्रयास कर लिया, सब कर लिया, उसके बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। लोगों ने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, जनता पब्लिक सब नाराज़ हो गई। सारे अधिकारी आ गए। उसके बाद उस टीटी से कहा गया कि बाबा से माफ़ी मांगो, इतने बड़े संत का तुमने अपमान किया है। तो वहीं तैयार नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से जनता की मांग पर उसने बाबा से पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। उसके बाद वो बाबा को उसने ट्रेन के डब्बे में बिठाया और फिर वो ट्रेन चल दी। तो ये नीम करोली बाबा का चमत्कार है। देखिए, भगवान का आशीर्वाद है ऊपर वाले का उनको। वो स्वयं भगवान थे। नीम करोली वाले बाबा जिस स्टेशन पे थे उसका नाम नीम करोली था और नीम के नीचे बैठे थे तो नीम करोली बाबा पड़ गया उनका नाम। दोस्तों आजकल संतों का, जो संत होते हैं वो अलग ही होते हैं, महात्मा होते हैं वो अलग ही होते हैं, उनका एक अलग ही वो होता है। देखिए, भगवान के रूप में आते हैं हमारे बीच संत, तो उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, हमेशा उनका आदर करना चाहिए। हम किसी भी परिस्थिति में, लेकिन उनका अपमान कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार, हमारा घर परिवार सब उनके आशीर्वाद से ही जुड़ा है। तो हमारा तो आपसे यही बोलना है कि कभी भी किसी संत का अपमान नहीं होना चाहिए, हमेशा सम्मान होना चाहिए। दोस्तों आज सब चीज़ों को लेकर यही प्रयास होना चाहिए कि कभी किसी का अपमान मत कीजिए। कभी कोई कितना ही कुछ गलत अगर कुछ उसके मुंह से निकल भी जाए तो उसका सम्मान होना चाहिए, गलत व्याख्या नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे धर्म पर भी फर्क पड़ता है और हम लोगों की लोग हंसी उड़ाते हैं कि अपने धर्म के साधु संतों को, महात्मा को ही ये लोग अनठन बोल रहे हैं। गलती होती है, इंसान से ही गलती होती है, गलती होती है, इंसान से ही गलती होती है, लेकिन इंसान को ही, और इंसान को ही माफ़ करता है। दोस्तों ये सब चीज़ें सोच समझ कर करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ़ ऐसे एकदम टिप्पणी नहीं कर देना चाहिए। सब हमारे आदरणीय हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो महापुरुष हैं, जो हम लोगों के लिए जीवन में हमारे धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका लेकर उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे धर्म का अपमान होता है, दूसरा लोग हंसी उड़ाते हैं कि अपने धर्म के प्रति ही ये लोग सचेत नहीं हैं और अपने गुरु और संतों का अपमान कर रहे हैं। जो लोग गुरु और संतों का अपमान करते हैं वो जीवन में उनका वंश और उनकी परिवार कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग गुरु को मानते ही नहीं हैं। गुरु का अपमान करना मतलब स्वयं भगवान का अपमान करना है। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए और हमेशा साधु संतों का सम्मान कीजिए। आज के लिए दोस्तों, आज सुबह थोड़ा लेट उठा, पूजा पाठ भी लेट हो पाई है, तो आपसे आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपका धर्मेंद्र यादव। शाम को फिर मिलते हैं।